नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी में और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। मामला यूपी के एटा जिला के कस्बा अवागढ़ में घटी ये घटना बहुत शर्मनाक है, जो कि शुक्रवार शाम घटी, जब एक 6 साल की मासूम गुड़िया की हत्या कर दी गई। गुड़िया को घर के बाहर से अगवा किया गया और बाद में अज्ञात बदमाशों ने बच्ची की हत्या करके शव को पास के ही एक प्लॉट में डाल दिया। घटना सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मासूम बच्ची की अचानक लाश मिलने की सूचना पर सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई और लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एटा भेजा। घटना के दूसरे दिन पोस्टमार्टम होने के बाद शव अवागढ़ पहुंचा तो लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। ये जाम करीब 1 घंटे तक लगा रहा, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक ने 2 दिन में मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया। बता दें 2 दिन का समय खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक हत्यारों का पता नहीं चला। मासूम हत्याकांड खुलासे को लेकर पुलिस ने टीमों का गठन किया है, साथ ही सीओ और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगे हुए हैं। आज शाम को आवागढ़ पुलिस को सूचना मिली है कि कस्बे से ही एक 5 साल की बच्ची गायब हो गई है और उसका शव मिला है और मौके पर पुलिस आई है और प्रथम दृष्टया देखने से हत्या का प्रमाण प्रतीत हो रहा है। फिर भी इस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की छानबीन और त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस की 4 टीमें लगाई गई हैं और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से छानबीन की जा रही है और शीघ्र ही घटना के बारे में तथ्यात्मक जानकारी मिले आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस ने करीब 30 लोगों से पूछताछ की है। इस घटना की एक सीसीटीवी फुटेज भी मिली है, जिससे ये पता चलता है कि घटना शाम 7 बजे के बाद हुई है। रविवार शाम को पुलिस ने पूरी घटना को रिप्ले किया। पुलिस ने जांच के लिए फाइनेंस के हर पहलू की जांच करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पीड़ित परिवार का फाइनेंस का काम था। फाइनेंस और प्रॉपर्टी के दौरान किसी से झगड़ा हुआ था, इस पर भी पुलिस जांच कर रही है। इस घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें एक बच्ची दुकान से सामान लेने के बाद घर जाती हुई दिखाई दे रही है। बच्ची के साथ हुई वारदात के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल ये घटना शुक्रवार शाम की है, जब मासूम गुड़िया शाम को अपनी दुकान से अपने 2 भाइयों के साथ रोज की तरह गई थी। तभी वहां से रुपए लेकर कुछ खाने की चीज लेकर वो घर वापस चली गई, जबकि उसके दोनों भाई दुकान में ही रहते। घर जाकर बच्ची दोबारा 10 का नोट लेकर रात में दुकान से कुछ सामान खरीदने निकली थी, तभी वो गायब हो गई। इसके बाद जब काफी देर तक बच्ची घर नहीं पहुंची तो घर वालों ने गुड़िया को ढूंढा। इस बीच रात में ही बच्ची का शव रामप्यारी अस्पताल के पास खाली पड़े एक प्लॉट में मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। गुड़िया अवागढ़ में प्रमुख गारमेंट्स व्यवसाय के परिवार की बेटी है। गुड़िया की उम्र 6 साल की है। इस घटना से गुस्साए स्थानीय लोग पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। साथ ही गुस्साए लोग गुड़िया के हत्यारों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। लोग अपनी दुकानें और बाजार बंद कर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बच्ची की मौत के बाद पूरे कस्बे में रोष व्याप्त है। लोग हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन और कैंडल मार्च कर रहे हैं। आज भी बच्ची की हत्या को लेकर निगौली कला में प्रदर्शन किया गया। मंगलवार शाम वसुंधरा में भी लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर दोषियों को गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग की। इस घटना पर समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन पीड़ित के घर सांत्वना देने पहुंचे। एक नाबालिग लड़की के साथ मुझे लगता ये है बलात्कार हुआ है, क्योंकि सर सवाल है मोटिव का, नीयत का। शाम के टाइम उस बच्ची का गायब होना, तत्काल लाश मिलना, इसमें कहीं अपहरण का मोटिव नहीं है, नीयत नहीं है। मुझे लगता है विशेष रूप बलात्कार का मामला है। आदमी कितना गिर गया है, कितना हैवान हो गया है, ये अत्यधिक गंभीर मामला है। हम सब लोग बहुत दुखी हैं। हम आला अफसरान से, पुलिस के आला अफसरान से बात करके चाहेंगे कि मामले की तह तक जाएँ और इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। जो बच्ची के साथ 5 साल की बच्ची है, प्रवीण गुप्ता जी की बेटी है, शीटू गुप्ता जी उनकी बेटी है और बहुत बुरी घटना हुई है। एटा उद्योग व्यापार मंडल इसकी घोर निंदा करता है और एसएसपी साहब से हमने यहाँ बात की। एसएसपी साहब और एडिशनल साहब यहाँ आए हुए हैं, सीओ साहब वगैरह, उनसे हम लोगों ने कहा है कि इस घटना का तत्काल रूप से वर्कआउट करें। अगर वर्कआउट जल्दी नहीं किया तो व्यापार मंडल किसी भी स्तर पे जाके आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, चाहे बाजार बंद कराना पड़े या कुछ
कुछ भी करना पड़े। और घटना जो पकड़े जाएंगे अपराधी, उनसे कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी धाराएं हैं उनसे ज़्यादा भी उन पर कार्रवाई कठोर से कठोर। इस घटना से पूरे अवागढ़ के लोगों में आक्रोश है। कल अवागढ़ के गोपालदास मंदिर में स्थानीय लोगों ने सामूहिक बैठक की, जिसमें पुलिस को इस घटना की जांच के लिए 48 घंटे और दिए जाने की बात कही गई। अगर पुलिस इस दिए गए समय के अंदर हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पाती तो लोग 11 फरवरी से जिले स्तर पे आंदोलन करेंगे। इसके अलावा लोग मतदान बहिष्कार की भी बात कर रहे हैं। इस बीच बता दें कि अवागढ़ में 20 फरवरी को मतदान होना है। अब तक के मामले में संज्ञान में आया है कि दुष्कर्म का प्रयास करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। 5 साल की बेटी है और यहाँ के प्रतिष्ठित व्यापारी और उनकी बेटी के साथ ये घटना हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो लोग ये कहते हैं कि दलित के साथ ऐसा हुआ। अभी हाथरस में एक कांड हुआ था। मैं भी मानता हूँ कि वो देश की बेटी है, लेकिन क्या ये देश की बेटी नहीं है? आज वो नेता कहाँ हैं जो ये कहते थे कि दलित की बेटी के साथ ऐसा हुआ? सरकार कहाँ है? आज जयंत चौधरी कहाँ है? अखिलेश यादव कहाँ है? या योगी जी कहाँ है? मायावती का क्या है बयान? ये बेटी नहीं है। ये क्या उससे छोटा कांड है? दुष्कर्म का प्रयास करने के बाद एक 5 साल की बेटी की हत्या कर दी जाती है और आज सारे नेता, सारे अधिकारी मौन हैं। आज उन अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रहा जो वहाँ चेक लेके जाया करते थे। किसी को उम्मीद नहीं है कि आज इनको आर्थिक मदद की सोचना भी चाहिए। किसी ने आकर यहाँ बताया? जब व्यापारी, मैं कोई व्यापारी नेता नहीं हूँ, मैं किसान नेता हूँ, ना ही मैं व्यापारी हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इस प्रशासन से, जब व्यापारियों के सख्त लाइसेंस की बात आती है तो यहाँ का शासन प्रशासन उन सख्त लाइसेंसों को जमा तो करा सकता है। किसी एक को भी दिलवाने का प्रयास किया है इन्होंने? यहाँ सबसे ज़्यादा लूट की घटनाएं व्यापारियों के साथ पहले पूर्व से होती आ रही हैं, लेकिन कभी कोई प्रयास नहीं किए गए। जलेसर में भारतीय किसान यूनियन किसान की पहल से सीसीटीवी कैमरे लगे थे। नगर पंचायत अवागढ़ में भी पहल की गई थी, लेकिन अब तक न तो इस पर नगर पंचायत ने और ना ही यहाँ के शासन प्रशासन ने। तो बताया जा रहा है कि गुड़िया को पैसे के लिए अगवा किया गया था, लेकिन बदमाशों ने रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी। मासूम बच्ची के चेहरे पर चोट के भी निशान हैं। 6 साल की मासूम गुड़िया अब इस दुनिया में नहीं है। गुड़िया अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी थी। घर से बाहर खेलते हुए बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया और उसके 1 घंटे बाद ही उसका शव कस्बे के बाहर रास्ते में पड़ा मिला। ऐसा कहा जा रहा है कि बदमाशों ने फिरौती के लिए बच्ची का अपहरण किया था। बहरहाल इस घटना पर अभी भी पुलिस जांच कर रही है। आगे क्या होगा बताते हैं हम अगली रिपोर्ट में। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जन टीवी।